हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई स्टूडेंट जो आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं उनकी तरफ से काफी कमेंट और मैसेज आ रहा है कि सर अब हम आईटीआई के बाद क्या करें कि जिसमें हमें जो है बहुत ही आसानी से जो है सफलता मिल सके। साथियों, आपको मैं बता दूं आईटीआई करने के बाद जो है आप लोगों के पास 2 से 3 विकल्प होता है। अब उन विकल्पों पे बात करेंगे कि आखिर आईटीआई कंप्लीट करने के बाद आपको करना क्या चाहिए। देखिए, पहले स्टेप में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं और आईटीआई कंप्लीट करने के बाद टीचिंग लाइन का प्रोसेस क्या है उसको आप समझ लीजिए। देखिए, अगर आप आईटीआई के जो है टीचर बनना चाहते हैं, है ना, आईटीआई गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आपको आईटीआई कंप्लीट करने के बाद आपको सीटीआई कर लेना है, ठीक है। अब जो सीटीआई होता है आपका 1 साल का कोर्स होता है। जब 1 साल का ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसके बाद जो है सीटीआई के बाद आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी आईटीआई कॉलेज में या किसी कंपनी में काम करते हुए। आपके पास अगर 3 साल का जो है एक्सपीरियंस होगा तो आप जो है ये फार्म सीटीआई की बात कहने का मतलब जब भी गवर्नमेंट की तरफ से फार्म जारी की जाएगी आईटीआई टीचर के लिए, है ना, तो उसमें आप फार्म अप्लाई करेंगे। जब भी डीबी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस कंडीशन में जो है आपको अपना एक्सपीरियंस भी देना पड़ता है। अब दूसरी बात यह है कि जैसे कि आप चाहते हैं केवल आईटीआई ही करके जो है हम गवर्नमेंट जॉब कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, आप आईटीआई कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अगर आप रेलवे में जॉब चाहते हैं, है ना, तो रेलवे से कोशिश कीजिएगा कि आप अप्रेंटिसशिप भी कर लीजिए 1 साल का। क्योंकि जब आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करेंगे 1 साल का रेलवे वाला, और रेलवे की जो भी वैकेंसी आगामी आएगी उसमें जो है आपको 20% का जो है एक तरीके से कहा जाए तो आपको छूट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो है चांसेस बहुत ज्यादा होता है ना। यहाँ पर अगर मान के चलिए अभी जो फिलहाल जो वर्तमान समय की स्थिति है, कंटिन्यू वैकेंसी आ रही है, लेकिन वैकेंसी की संख्या की आप बात करेंगे तो कम ही है ना। तो यहाँ पर जो है ये विकल्प होता है कि आप जो है अप्रेंटिसशिप करके जो है रेलवे में फार्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अप्रेंटिसशिप नहीं है फिर भी आप जो है रेलवे में फार्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यह है कि कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जैसे आईटीआई करने के बाद सीधे अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहें तो उसके लिए क्या है कि जैसे आप आईटीआई कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको जो है प्राइवेट सेक्टर में जो है कहने का मतलब कंपनी में जाना पड़ेगा आपको, है ना। या आप जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे कॉलेज में अभी फिलहाल 15 दिन पहले जो है कैंपस सिलेक्शन भी हुआ, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो आए हुए थे और जिनका सिलेक्शन हुआ था वे स्टूडेंट गए भी, है ना। तो इसी तरीके से आप जब कंपनी में जाएंगे तो वहां पर जो है आपको 1 साल का जो है अप्रेंटिसशिप पे रखेंगे, उसके बाद जो है आपको जॉब पे जो है रखेंगे। कहने का मतलब है कि आपको ट्रेनिंग देने के बाद जो है आपको जॉब पे रखेंगे। बाकी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर पेमेंट वगैरह क्या रहेगा। देखिए, पेमेंट की अगर आप बात करोगे तो हर कंपनी की जो है अलग अलग जो है रिक्वायरमेंट होते हैं और अलग अलग कंडीशन होते हैं। किसी कंपनी में 12 घंटे जॉब लिया जा रहा है तो किसी कंपनी में 8 घंटे लिया जा रहा है। जैसा आपका काम होगा उस हिसाब से आपको जो है पेमेंट दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि सर आईटीआई का जो है कौन कौन सा सेक्टर है। अगर आप सेक्टर की बात करेंगे, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करूं, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो चाहे फीटर हो, है ना, अगर हम बात करें तो जैसे आपका डीआरडीओ, इसरो, रेलवे, है ना, यूपीएसआरटीसी बस जो चलती है, आपका उत्तर प्रदेश परिवहन, और इधर आपका यूपीपीसीएल में भी वैकेंसियां आती हैं जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र होंगे, है ना। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे सिंचाई विभाग, है ना, वहां पर भी आपकी वैकेंसी बराबर आती है, ट्यूबवेल ऑपरेटर का, है ना। तो हर तरीके से अगर आप देखा जाए तो कई सेक्टर में जो है जॉब आते हैं। तो आपको किस सेक्टर में जाना है उस हिसाब से आप अपने आप को जो है समझ लीजिए कि आप जो है टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो है जॉब करना चाहते हैं, है ना। उसके लिए क्या क्या विकल्प हैं और क्या करना है उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताने का पूरा प्रयास किया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, है ना। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा मेरे भाई, देखिए आप लोग काफी सपोर्ट भी करते हैं और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास जो है वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी जो
है यह इंफॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।